हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में मैं आपको आज संघट्ट या टक्कर के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कल मैंने आपको जो वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं। संघट्ट या टक्कर, इसको इंग्लिश में कोलिजन कहते हैं। कोलिजन। तो संघट्ट या टक्कर क्या होती हैं तो अपने दैनिक जीवन में आपने टक्कर के बारे में सुना होगा, लेकिन एक्चुअली ये इस तरह की टक्कर नहीं है। तो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, और साथ में ही हम अपने दैनिक जीवन में जो घटना होती है उसमें भी मतलब यही फॉर्मूले प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन वो कुछ अलग प्रकार से होती है इसमें। तो चलिए हम पहले आपको संघट्ट की इसमें परिभाषा बताते हैं कि संघट्ट क्या होता है। जब दो गतिमान वस्तुएं एक दूसरे के निकट आती हैं तो टकराने के बाद अन्योन्य क्रिया के कारण उनके वेग का परिमाण तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को संघट्ट या टक्कर कहते हैं। जब दो गतिमान वस्तुएं एक दूसरे के निकट आती हैं तो टकराने के बाद अन्योन्य क्रिया के कारण उनके वेग का परिमाण तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को संघट्ट या टक्कर कहते हैं। तो ये हो गया कि वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आनी चाहिए। जो ऐसे अपने दैनिक जीवन में हम टक्कर के बारे में देखते हैं, तो जब दो वस्तुएं एक दूसरे से संपर्क में आती हैं तो उनमें ये परिवर्तन होता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वस्तु एक दूसरे के संपर्क में ही आए। बिना संपर्क में आए भी उनमें संघट्ट या टक्कर हो सकती है। जैसे मान लो कि अब आपने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए या दो प्रोटॉन ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। जब वो एक दूसरे के निकट आते हैं तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो जैसे निकट आते जाएंगे प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाता है। अब ये प्रतिकर्षण बल का मान इतना ज़्यादा हो जाए कि उस न्यूनतम दूरी से और अधिक और कम दूरी पर नहीं आ सकते, तो उसके बाद फिर एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो इस तरीके से वो संपर्क में भी नहीं आए, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग हट गए। इस प्रकार से दो प्रोटॉन टकराते हैं तो प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। अब जब एक दूसरे के निकट आएंगे तो उनमें प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा और एक निश्चित दूरी तक ही वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उसके बाद वो एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते, तो उस न्यूनतम दूरी से फिर एक दूसरे के कारण प्रतिकर्षण के कारण दूर हट जाएंगे। तो इस तरीके से जो कण टक्कर में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं तो भी उनमें संघट्ट होता है, और
अगर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो भी उनमें संघट्ट होता है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही कण गति करें। मान लो एक कण स्थिर है और दूसरा गतिशील है तो भी उनमें एक्सीडेंट हो सकता है। जो ही तो दो वस्तुओं में टक्कर तभी होती है जब दोनों में से कोई एक गतिमान हो अथवा दोनों गतिमान हो। तो ये जो टक्कर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। जो ही टक्कर के प्रकार, एक होती है नंबर 1 प्रत्यास्थ टक्कर और दूसरी होती है अप्रत्यास्थ टक्कर। अब इसे प्रत्यास्थ टक्कर क्या है और अप्रत्यास्थ टक्कर क्या है, आप इसको भी देखिएगा इसमें, क्योंकि जो आपके कोर्स में दोनों ही हैं, प्रत्यास्थ भी है और अप्रत्यास्थ भी है। तो प्रत्यास्थ टक्कर वे टक्कर जिसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं। प्रत्यास्थ टक्कर कहती है वे टक्कर जिसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। अब हम जैसे आप अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना एक सीधा सा स्वाभाविक है कि भाई हम यहाँ पर गतिज ऊर्जा को क्यों ही कंसीडर कर रहे हैं, इससे ऊर्जा को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। इसका कारण ये होता है कि जब संवेग संरक्षित रहता है तो उस समय वस्तु पर प्रभावी बल का मान शून्य होता है, क्योंकि अन्योन्य क्रिया होती है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। म्यूचुअल इंटरेक्शन का क्या है मतलब है कि एक वस्तु दूसरी पर बल लगाती है और दूसरी वस्तु पहली पर बल लगाती है, और ये दोनों ही बल बराबर और विपरीत होते हैं, इसलिए परिणामी बल का मान शून्य होता है। जब परिणामी बल शून्य होता है तो फिर इससे ऊर्जा का मान उसमें कुछ भी नहीं होता है। जो है इसलिए यहाँ पर इससे ऊर्जा को काउंट नहीं करते। वस्तु गतिमान है इसलिए हम इसमें गतिज ऊर्जा का कंसीडर करेंगे इसमें। जो तो इस प्रत्यास्थ टक्कर को भी हम इसमें दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये प्रत्यास्थ टक्कर दो प्रकार की होती है। एक है सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर और दूसरी है तिर्यक प्रत्यास्थ टक्कर। सम्मुख का मतलब आमने सामने, या दो वस्तुएं सरल रेखा में गति कर रही हैं और फिर उनमें टक्कर होती है तो फिर इसको सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। मान लो कि कोई भी व्हीकल दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करने का प्रयास करता है, तो ओवरटेक करेगा तो क्या होगा, पिछले वाले व्हीकल का वेग आगे वाले व्हीकल के वेग से ज़्यादा होगा। तो जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनमें टक्कर की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की जो टक्कर होती है उसे भी हम सम्मुख टक्कर कहते हैं। अगर मान लो एक व्हीकल इस तरीके से आ रहा है, दूसरा इस तरीके से आ रहा है, यानी आमने सामने है, तो भी ये टक्कर सम्मुख टक्कर कहलाएगी। तिर्यक टक्कर क्या होती है,
तिर्यक टक्कर में क्या है, वस्तुएं एक सरल रेखा में गति नहीं करती हैं, बल्कि वो किसी कोण पर आकर के एक दूसरे को टकराती हैं। अभी जैसे मान लो कोई वस्तु इस तरीके से गति कर रही है और दूसरी वस्तु इधर से आ रही है और ये इस पर आती हुई मतलब ये ऐसे टकरा जाती है, तो ये तिर्यक टक्कर कहलाती है। तो जब वस्तुएं गति करती हुई वस्तुएं किसी कोण पर एक दूसरे से टकराती हैं, या मान लिया एक वस्तु स्थिर है और उससे मतलब आकर के इस तरह से वस्तु टकराती है और फिर वो एक किसी कोण पर विक्षेपित हो जाती है, तो ये टक्कर भी तिर्यक टक्कर कहलाती है। तो चलिए हम पहले इसमें बात करते हैं सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। तो मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के, इसमें या प्रत्यास्थ टक्कर के। इसके हम उदाहरण लेंगे। इलेक्ट्रॉन में टक्कर, प्रोटॉन में टक्कर, आदि। तो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उन सब में ये प्रत्यास्थ टक्कर ही होती है, वहाँ पर कोई अप्रत्यास्थ टक्कर नहीं होती। तो हम पहले बात करते हैं सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। इसे कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन। तो मान लेते हैं हम इसमें, माना M1 हुआ M2, द्रव्यमान की दो वस्तुएं A व B, सरल रेखीय वेग u1 व u2 से, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, u1 ग्रेटर देन u2 से गति करती हैं। टक्कर के बाद उनके वेग क्रम से B1 व B2 होते हैं। तो यानी क्या भाई, हमने यहाँ पर मान लिया कि भाई ये एक सरल रेखा है, यहाँ पर एक ये वस्तु हो, ये वस्तु A है जो ये, और ये वस्तु इस तरीके से गति कर रही है, इसका वेग है ये V1, ये वस्तु। दूसरी वस्तु है कि ये है, सॉरी ये वेग है इसका U1, और ये इधर की तरफ चल रही है U2 से, ये B वस्तु है। अब इन दोनों में यहाँ पर कोलिजन होता है, इस तरीके से। तो जब कोलिजन होता है तो इसमें बल का मान 0 होता है,
अब मान लेते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं इसमें जो ए वस्तु है, ये छोटी हो गई क्या, फिर छोटी आ गई। ये ए वस्तु है, ये मान लो v1 वेग से गति करती है, और जो दूसरी जो वस्तु है बी, ये मान लो v2 वेग से गति करती है। तो ये u1 वेग से चल रही है, ये u2 वेग से चल रही है। यहाँ पर दोनों में टक्कर होती है, और टक्कर होने में क्या है, u1 ग्रेटर देन u2, यानी कि ये इसको ओवरटेक करने का प्रयास करती है। यहाँ दोनों टकराती हैं तो इनका परिणामी बल 0 के बराबर होता है। यहाँ पर ए वस्तु का वेग हो जाता है टक्कर के बाद v1, और v का वेग हो जाता है v2। तो टक्कर से पूर्व संवेग यानी P1 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। टक्कर के बाद संवेग P2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो क्या है कि ये सम्यक संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, जितना इसका टक्कर से पूर्व संवेग है उतना ही टक्कर के बाद संवेग होना चाहिए। तो सम्यक संरक्षण के नियम से ये होना चाहिए आपका P1 इक्वल टू P2। सो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। पक्षांतर कर दें इसमें, m1u1 माइनस m1v1 इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। सो ये इसमें से m1 कॉमन ले लें, u1 माइनस v1, ये इक्वल टू m2 कॉमन ले लें, v2 माइनस u2। तो इसको तो हम यहाँ पर रिलेशन नंबर 1 डाल दें और इसको रिलेशन नंबर 2 डालते हैं इसमें। अब गतिज ऊर्जा टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा K1 इक्वल टू हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा ये होगी आपकी K2 इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अब क्योंकि ऊर्जा संरक्षित रहती है इसलिए टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या होना चाहिए, K1 इक्वल टू K2। तो K1 हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर प्लस हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अब इन टर्म्स को ट्रांसपोज कर लें इसमें। 1 वाले टर्म्स एक साइड में और 2 वाले टर्म्स दूसरी साइड में। हाफ हाफ सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो m1u1 स्क्वायर
माइनस m1b1 इक्वल टू m2b2 माइनस m2u2। m1 कॉमन ले लें, u1 माइनस b1। इसमें से m2 कॉमन ले लें, b2 माइनस u2। इसके फैक्टर कर लें, u1 माइनस b1 और u1 प्लस b1। इसके m2 b2 माइनस u2 और b2 प्लस u2। ये समीकरण नंबर हमें यहाँ 3 दे दें। अब इसमें क्या करें कि समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग करने पर, क्योंकि आपको वेग में रिलेशन निकालना, वेग देखने हैं इनके तो हम इसका भाग करेंगे। तो इसमें आप देखें m1u1 माइनस b1 और m1u1 माइनस b1, ये टर्म इसमें से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर m2b2 माइनस u2, m2b2 माइनस u2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास ये टर्म बचेगा u1 प्लस b1 और b2 प्लस u2। u1 प्लस b1 इक्वल टू b2 प्लस u2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 इक्वल टू b2 माइनस b1, और हम इसमें लिखें u1 माइनस u2 इक्वल टू माइनस b1 माइनस b2। तो ये क्या है, डेल्टा u माइनस ये है डेल्टा v, जहाँ डेल्टा u इक्वल टू u1 माइनस u2, डेल्टा v इक्वल टू b1 माइनस b2। तो ये क्या है, टक्कर से पूर्व निकट आने का सापेक्ष वेग, और ये है टक्कर के बाद दूर हटने का सापेक्ष वेग। टक्कर के बाद वस्तु एक दूसरे से दूर हटती हैं तो वही। टक्कर से पूर्व निकट आने का सापेक्ष वेग इक्वल टू टक्कर के बाद दूर हटने का सापेक्ष वेग। तो यानी कि टक्कर से पहले वस्तु एक दूसरे के निकट आती हैं और टक्कर के बाद एक दूसरे से दूर हटती हैं। तो टक्कर से पहले निकट आने का सापेक्ष वेग और टक्कर के बाद दूर हटने का सापेक्ष वेग दोनों बराबर और विपरीत होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सापेक्ष वेग विपरीत होते हैं हमेशा दो ही। तो इस संबंध को हमें यहाँ पर एक नंबर 4 दे देते हैं। आगे आपके एक काम आएंगे, इसलिए मैं नंबर दे रहा हूँ इसके अंदर। तो हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आते हैं सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पूर्व सापेक्ष वेग, टक्कर के बाद सापेक्ष वेग के बराबर व विपरीत होती है। तो अब इसमें देखो ऐसे टर्म इसमें आ रहा है u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब देखो इसमें v2 इसमें पॉजिटिव है लेकिन v1 का मान इसमें नेगेटिव है। आप यहाँ पर देखो ये v1 माइनस v2,
तो यानी क्या है, टक्कर के बाद इनकी दिशाएं बदल जाती हैं इनकी जो है, जिस दिशा में ये चल रही थी उस दिशा में ये नहीं चलेंगी, बल्कि उससे थोड़ा सा हट करके दो। तो कोई वस्तु पीछे की तरफ आएगी, कोई वस्तु आगे की तरफ जाएगी। तो इसमें एक वस्तु, जैसे आपकी जो पहली वस्तु है वो पीछे की तरफ हटती है, माइनस चिन्ह लगा हुआ है, दूसरी वस्तु है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो जिस वस्तु का वेग था वो पीछे आ गई, जिस वस्तु का वेग कम था वो आगे चलेगी। तो जब वस्तुएं पीछे से एक दूसरे से टकराती हैं तो आगे वाली वस्तु आगे चली जाती है और पीछे वाली वस्तु पीछे आ जाती है, तो वेग की दिशा बदल जाती है। अब वेग उनका पहले जैसे कि पहले के बराबर भी नहीं रहता है, टकराने के बाद उनके वेग के परिमाण पहले से बदल जाते हैं। तो ये है टक्कर या संघट, टक्कर के प्रकार, और प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, और फिर उसके बाद है फिर आपका इसमें सीधी या कहिए सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।